आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। भगवान के 1008 नाम हैं। इंद्रों के देखो, देवियों के देखो, हमारे क्षेत्रों के देखो, सिद्ध क्षेत्र के देखो, एक से एक नाम है। तुम उन भ्रष्ट लोगों के जिनके आरती पता नहीं चलता उनके नाम क्यों रखते हो? तो हम आदर्श नाम रखें। तो उसने लिंकन टिंकन बोला और 2 चांटे मार दिए हिंदुस्तानी को। हिंदुस्तानी ने चांटे पे चांटे, चांटे पे चांटे। वो बोला इतने चांटे क्यों मार रहे हो? बोला सब जलियांवाला बाग वाले। आप समझ गए? तो हमारा भारत का आदमी अपनी बुद्धि पर आता है तो बहुत बुद्धिमान होता है। और आप सब बच्चियां, आपको बता दूं, आप लोग आगे कभी भी मंदिर में आए तो मर्यादा में आए। समझदारों के लिए सारा काफ़ी होता है। मुझे पता है दुनिया जहाँ तक चली गई वहाँ तक नहीं लौटेगी, लेकिन आगे कपड़े बनवाओ तो फटे कटे टूटे नहीं बनवाना। और अपने बाल बूढ़ी होने का इतना शौक क्या लोगों को कि बाल वो पीले मीले से करा लेते। मुझे तो पता ही नहीं था। एक लड़की मुझे मिली, मैंने कि बेटा तुम्हारे बाल इतने जल्दी सफ़ेद हो गए, आंवला खाया करो। बोली नहीं माता जी ये तो करा रखे। हमने कहा ये शौक भी कोई कायदे का होता तो ठीक है। अरे काले बाल में दुनिया सुंदर लगती है। तिब्बत उब्बत की औरतों जैसे क्यों? वो तो फैशन आएगी तो तुम मुड़ा के। आपको पता है पहले सजा दी जाती थी तो उसके बाल पीछे आगे से कहीं से काट दिए जाते थे। आजकल लड़के लोग देखो बाल कैसे काट काट के फिर रहे, जैसे लगता है इनको कैदियों की सजा मिली। कहीं से अपराध करके चले आएंगे, इनके बाल आड़े टेढ़े ऊपर नीचे काट दिए। कपड़े जरा सी समझ गए पैमद लगा होता तो पहनते नहीं थे।
आजकल मैंने एक भाई से कहा, भैया आप कहो तो किसी से कह के आपको कपड़े दिला दे। बोले नहीं माता जी, ये तो फैशन है। उन्होंने कहा फैशन ऐसी फटी मुटी? अरे फैशन भी तो तरीके की हो, तुम्हारे इतने कपड़े फट रहे हैं, मैंने सोचा तुम कोई गरीब आदमी हो। बोला नहीं ये तो फैशन है। उन्होंने कहा फैशन कुएं में जाएगी तो तुम कुएं में गिर जाओगे। तो कम से कम दरिद्रता का प्रतीक है, कान खोल के सुन लेना। और महिलाएं भी अब जितने कपड़े फटे मटे हों तो पहन लेना, बाकी आगे यहाँ फाड़ दी यहाँ फाड़ दी, कि कितना फाड़ोगी, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी मंदिर में बादब आना यार शख्स को दरकार गए। और ये सहनसा शाहों के शाह का दरबार है, ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। तुम ऑफिस चले जाते हो, कॉलेज स्कूल चले जाते हो, मंदिर में बोलते माता जी टाइम ही नहीं मिलता है। हमने कहा टाइम तुम्हें अपने उत्थान के लिए टाइम नहीं मिलता है। सब लोग नियम बनाओ। संडे के दिन बोले आज तो संडे का दिन है, बच्चे सोते रहते हैं। एक व्यक्ति आया तो मम्मी ने कहा जा कमरा खो, दरवाजा खोल के देख कौन है। बोले मम्मी संडे वाले बाबूजी हैं। वो उसका बाप था, लेकिन बच्चा पहचानता ही नहीं था। जब तक उठता था तब तक बाप चला जाता था, संडे के दिन ही दिखता था बाप घर में। तो बच्चा बोला मम्मी संडे वाले बाबूजी हैं। उसकी मम्मी ने समझाया बेटा पापा हैं। बोले हमने तो कभी देखा ही नहीं, आप समझ गए। तो ऐसी जिंदगी नहीं, अपने बच्चों को अपने साथ मंदिर लाओ। और आज जो बच्चियां बैठी हैं आप समझ गई होंगी कि बिल्कुल मंदिर में यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक जोड़ी में पहन कर आओ, लेकिन उल्टे सीधे कपड़े नहीं। और आप समझ गए संस्कार का मतलब है हमें फिर से हमारे कल्याणक वाले तीर्थंकर, क्योंकि आपको पहले गाथा में कहा था कि जो 7 क्षेत्रों में अपने धन को बोता है वो पंच कल्याण का फल वाला होता है। और 3 लोग 6 खंड का अधिपति यानी राज्य का अधिनायक होता है। तो आप जितने लोग बैठे हो, चाहो तो अगले भव में सब लोग तीर्थंकर के माता पिता हो सकते हो। तो जो महिलाएं हैं वो चाहें कि भगवान अगले भव में ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसी विशुद्ध भावना बनाएंगे कि अगले भव में ऐसी संतान को जन्म देंगे कि हम तो भले ही तीसरे भव में मोक्ष जाएं, उसी भव में भी जा सकते नहीं तो तीसरे भव में तीर्थंकर के माता पिता। तो तीर्थंकर के माता पिता बनकर भले ही हमें 3 भव लग जाएं, लेकिन होने वाली संतान तो उसी भव से तीर्थंकर बने। बच्चों के जन्मदिन के दिन ये भावना बनाना। और आरती में पूजन में आप लोग जो लोग हैं बोले शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। कभी कभी अभी एक भजन सुन रहे थे ना कि 100 साल पहले आप कुछ ऐसा गाना है, प्यार था प्यार है। हमने कहा भूत पिशाच हो क्या, यही करते रहोगे? अरे सन्यास के दिन है, आराधना करो, समाधि की भावना बनाओ। बच्चे बड़े हो गए, अब बुढ़ापे तक तुम अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हो। अरे शादी की सालगिरह के दिन तो तुम्हें सन्यास की तरफ अपने कदम बढ़ाने थे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। तुम्हारे बच्चे तुम्हें आदर्श मानकर तुम्हारी इज्जत करते। तो आप सबको, हमारी युवा पीढ़ियों को और बच्चियों को, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं। एक दिन मैंने सिर्फ इशारा किया था बच्चे को कि बेटा चुन्नी जिस उद्देश्य से पहनी जाती है उस पर ख्याल किया करो। दूसरे दिन से सारी बेटियां चुन्नी ओढ़कर आने लगी। एक बार बच्चियों के लिए तालियां बजाइए। और हमारी कुछ बहुएं भी जो सूट पहनकर आती हैं वो भी सब साड़ी चुन्नियाँ ढंग से ओढ़ने लगी। मुझे खुशी है कि आप लोग बहुत आज्ञाकारी हो और जिन देव की आग्रह पर चलो तो एक दिन वास्तव में हम उस सम्यक को प्राप्त करेंगे। लोग सोचते हैं पूजा सिर्फ हिंदू करते हैं। पूजा हर मजहब का प्राणी करता, चाहे वो चादर चढ़ाए तो भी इबादत है, चाहे वो नमाज पढ़े, चाहे चादर चढ़ाए, चाहे सजदा करे, चाहे प्रसाद चढ़ाए। क्योंकि जो लोग मूर्तियां पूजते हैं और जो मूर्तियां तोड़ते हैं उन्हें भी मूर्तियों के प्रति आकर्षण तो है ही।
क्योंकि एक कहता है आराधना करेंगे, दूसरा कहता है विराधना करेंगे। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि दानम पूजा मुक्कम ना सावया तेण बिना, और कहते हैं कि पूजा और दान यदि सम्यक दर्शन हो साथ में तो नियम से संवर और निर्जरा का कारण है। पूजा बंद का कारण नहीं है, क्योंकि पूजा में यदि आकांक्षा है तो पुण्य बंद का कारण है। लोग कहते हैं अपनी आत्मा को देखो, भगवान को देखने से क्या मिलेगा? मैंने कहा देखने से भी पुण्य भी मिलता है, देखने से पाप भी मिलता है। वामंडल ने सीता का चित्रपटी देखा था, किसने रुक्मणी का चित्रपटी देखा था, राजा श्रनिक ने चेलना का चित्रपटी देखा था। आपको पता है बहुत सारे वरांग राजा हुआ, उसने क्या चंदावा का चित्रपटी देखा था। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत ऐसे हैं कि चित्रपट देखकर मूला ने क्या देखा था? मूला सेठानी ने चंदन वाला तो पिता के भाव से पैर धुला रही थी, बेटी के नाते पैर धुला रही थी। पिता के पिता थक गए तो गर्म पानी से पैर धुला रही थी। लेकिन जब तक आपके अंदर विश्वास और श्रद्धा नहीं है तब तक आपको हर चीज गलत नजर आती है। और उसे क्या लगा कि ये बस में करने आई है मेरे पति को, और कितने अत्याचार डाल दिए। सीता के जीव ने पूर्व में देखा ही था, किसको? मुनि आरिका को चर्चा करते हुए, और वो बहन भाई थे उसी पर्याय के, दोनों ने दीक्षा ले ली थी। विहार करते करते कहीं पर रास्ते में ऐसा हुआ कि दोनों संघों का मिलन हो गया। तो वो कहना चाहिए धर्म आराधना, धर्म की चर्चा कर रहे थे, लेकिन दूर से क्या लगा, क्योंकि समान उम्र के थे तो लगा कि कोई साधु होकर भी इस तरह बात कर रहे हैं। सिर्फ मन में गलत भाव आ गया और बाद में प्रायश्चित किया। उसका परिणाम था कि सीता जनक के घर में, एक हमारा उत्तर पुराण तो ये कहता है कि रावण की बेटी थी। 12 मासा पढ़ा होगा उसने, आपने क्या पढ़ा है कि मैं रावण के गर्भ में जन्मी, और पंडित से पूछा मेरे पिता ने कि मेरी बेटी का भाग्य कैसा है। उन्होंने कहा सर्वनाश का कारण बनेगी, तुम्हारा सर्वनाश इसके कारण होगा। भादो पंडित पूछिया जी, पंडित किया विचार, राजा बेटी के कारण तुम मरो तुरत ही दई निकार। सीता जी रोती है कि मैं उस दिन क्यों नहीं मर गई जब तुमने मुझे बहा दिया था, मैं उस दिन क्यों डूब के नहीं मर गई। आज मैंने कौन से पाप किए थे? या तो मैंने जिनेंद्र देव की अवहेलना की थी, मैंने जिनेंद्र देव की अवहेलना की, या गुरुओं का उपहास उड़ाया, या बड़ों से गलत बोला, या किसी पर लांछन लगाया, जिसका परिणाम आज मुझे भोगना पड़ा। आप सोचिए, पहले लोग अपने कर्म सिद्धांत पर दोष देते थे, इसलिए और आगामी कर्म नहीं मानते थे। और यदि जनक की बेटी थी तो भी रावण की मौत का कारण थी। और वैसे उत्तर पुराण के अनुसार रावण की बेटी थी। जब पंडित ने बताया था कि राजा बेटी के कारण आप मरोगे, तो तुरंत एक काठ की संदूक में सोचा मारूं क्यों इस बेटी को, बहा देता हूँ, कहीं जाएगी या तो अपने आप मर जाएगी, वरना कोई ले लेगा, जो भी मछुआरे आदि ले लेंगे, तो कहाँ से मेरी मौत का कारण बनेगी। लेकिन कहते हैं कि जनक के उस पार मिली, और जनक को किसी ने कहा कि ये बेटी मिली है, बहुत सुंदर थी, जनक ने पाल ली। लेकिन हमें ये इस बात पर नहीं जाना है कि रावण की बेटी थी या जनक की बेटी थी, हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि वो रावण की मौत के लिए कारण था। आप सोचेंगे सीता ने इतना पाप किया कि रावण की मौत का कारण बनी? नहीं, रावण ने भी मौत का कारण रावण भी बना।
रावण के अपने कर्म थे जो सीता कारण बनी। आपको पता होगा एक बार जो पूर्व पर्यायों की घटना आती है कि रावण के साथ वागदान कर दिया ना, सगाई की पक्की हो जाती थी। पहले तो छोटे छोटे बच्चों के रिश्ते पक्के हो जाते थे और कह दिया था, पक्का कर दिया। लेकिन रावण का जीव सुदत्त करके ऐसे कुछ नाम है, वो परदेश चला गया और कोई 12-13 बरस तक नहीं लौटा। लोगों को पहले पत्री होती नहीं थी, टेलीफोन मोबाइल आदि कुछ चलते नहीं थे, तो लोगों ने कहा शायद जीवित नहीं है, और अभी तो पक्की की थी दूसरे से कर दो। तो आपको पता है उस समय रावण को जो दैनी कही थी वो राम के जीव को दे दी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नव जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं